धार्मिक हिसाब से तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो तुलसी के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपका तुलसी का पौधा हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह सूखने लगे तो बहुत ही दुख होता है और धार्मिक हिसाब से भी अपवित्र माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका भी तुलसी का पौधा सूख रहा है और आप उसको फिर से हरा भरा करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुलसी के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके अलावा हम आपके तुलसी के पौधे पर होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बताएंगे जिसको आप घर पर सिर्फ 2 रुपये में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से तुलसी के पौधे को सूखने से बचाना तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरीके के सूखते हुए तुलसी के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें जिससे कि ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाए, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं तुलसी का जो पौधा होता है ये ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो। अगर आप ज़्यादा हार्ड मिट्टी में गमले में तुलसी के पौधे को लगा देंगे तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो ओवर वाटरिंग की वजह से, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से खराब हो जाएगा, सूख जाएगा फंगस लगने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सर्दी के मौसम में जो तुलसी का पौधा सूखता है तो सर्दी की वजह से तुलसी का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, सारी पत्तियाँ झाड़ देता है लेकिन वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं होता है। तो आप सर्दी के मौसम में अगर तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख रहा है तो ये ना समझें कि आपका पौधा पूरी तरीके से खराब हो चुका है, बल्कि पौधा डोरमेंसी में जा चुका होता है, सिर्फ पत्तियाँ गिराता है। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर आपका पौधा डोरमेंसी में जा चुका है, इस तरीके से पत्तियाँ गिराने लगा है, तो आप सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को रात को पॉलीथीन से ढक करके रखें जिससे कि जो पौधे की टहनियाँ बची हैं उनमें फंगस न लगने पाए ओस की बूंदों की वजह से या फिर कोहरे की बूंदों की वजह से। इसके अलावा जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो टहनियाँ बची हो रहती हैं तुलसी के पौधे की पत्तियों की, तो ज़्यादा सर्दी की वजह से भी तुलसी के पौधे की टहनियाँ खराब हो जाती हैं। इसलिए आप या तो पॉलीथीन से ढक करके रखें या फिर रात होते ही तुलसी के पौधे को कमरे के अंदर रखें, क्योंकि कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के मुकाबले कुछ ज़्यादा होता है। तो इसलिए तुलसी के पौधे को रात होते ही कमरे के अंदर रखें। लेकिन इसके अलावा जैसे ही सुबह धूप निकले तो सुबह होते ही आप तुलसी के पौधे को धूप में रखें जिससे कि तुलसी के पौधे को गर्माहट का एहसास हो, गर्माहट मिल सके। चलिए अब हम इस तुलसी के पौधे को हरा भरा करने के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले आप अगर आपके पौधे की मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कर लें और सॉफ्ट करने के बाद में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी नहीं रहना चाहिए, बल्कि गर्मी के मौसम में इस तरीके की मिट्टी गीली रहनी चाहिए। इस तरीके की जो मिट्टी गीली रहेगी तो आपके पौधे की ग्रोथ सही रहेगी, लेकिन ओवर वाटरिंग का खास तौर से ध्यान रखें। इस तरीके से हम आपको मिट्टी निकाल कर दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का मॉइस्चर इस तरीके से आपकी मिट्टी में होना चाहिए, इससे आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा ओवर वाटरिंग की वजह से और ना पानी की कमी से सूखेगा। तो इस तरीके से आप हर समय पौधे की मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें। चलिए अब हम बात करेंगे इस तुलसी के पौधे को हम कौन सा फर्टिलाइजर देंगे। सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए आपको चाहिए एक मग में 1 लीटर पानी। तो हमने यहाँ पर इस मग में 1 लीटर पानी ले रखा है। इसके अलावा हमें जो फर्टिलाइजर तैयार करना है वो 2 चीज़ों से तैयार करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह है मूँग की दाल। मूँग की दाल आपको 2 चम्मच के लगभग इस्तेमाल करनी है। मूँग की दाल के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और पौधे पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर देख रहे हैं ये मस्टर्ड केक है, यानी कि सरसों की खली है। तो सरसों की खली आपको इतनी लेनी है 1 लीटर पानी तैयार करने के लिए, मतलब 1 लीटर फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए। तो चलिए इस सरसों की खली को पानी में ऐड कर लेते हैं। पानी में डालने की 24 से 48 घंटे के बाद हमारा ये फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये मूँग की दाल भी इस पानी में डाल रहे हैं। 24 से 48 घंटे के बाद ये फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से जब तैयार हो जाएगा तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब आप फर्टिलाइज़र तैयार करें तो 24 से 48 घंटे के दौरान जब तक भी आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे इसको बीच बीच में से अच्छे तरीके से हिलाते रहें जिससे कि फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से रेडी हो सके। इस मग के पानी में मस्टर्ड केक और मूँग की दाल को डाले हुए पूरे 24 घंटे का समय हो चुका है। 24 घंटे के बाद हमारा ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं।
इस फर्टिलाइजर को आप हर 7वें दिन अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें, तो इसके इस्तेमाल करने से आपका पौधा बहुत तेज़ी से हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और देखते हैं कुछ दिनों के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। इस सूखे हुए तुलसी के पौधे में जो हमने होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, उसका रिजल्ट आपके सामने है। हमारा ये तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो चुका है, लेकिन जो ब्रांचेस बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, बिल्कुल सूख चुकी थी, वो अभी भी हरी नहीं है। लेकिन बाकी की जो ब्रांचेस में जान थी, जो ब्रांचेस हरी भरी थी, वो अच्छे तरीके से उन पर पत्तियाँ आ चुकी हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप जैसे कि देख सकते हैं, जो नई ग्रोथ स्टार्ट हुई उस पर मंजरी भी बहुत सारी आ चुकी है। तो इस तरीके की मंजरी को हम कट कर लेंगे, जिससे कि तुलसी के पौधे को सूखने से बचाया जा सके। इसके अलावा जो ब्रांचेस बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, उनको भी कट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, गलत होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुलसी के पौधे की अगर आप कटाई छटाई नहीं करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि तुलसी के पौधे को बचाना चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत ब्रांचेस कट हो जाएं तुलसी के पौधे को बचाने के लिए, तो इसमें कोई बड़े दुख की बात नहीं होना चाहिए। तुलसी के पौधे की सूखी टहनियों को या फिर मंजरी यानी कि फूल को कट करने के लिए आप इस तरीके का जो भी कटर या फिर कैंची इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डिटॉल से या फिर सेवलॉन से, जिससे कि आपके कटर पे या फिर कैंची पे दूसरे फंगस के बैक्टीरिया अगर होंगे तो वो साफ़ हो जाएं। क्योंकि कटर वगैरह से हम अपने दूसरे इन्फेक्टेड पौधों की भी कटाई छटाई करते रहते हैं, तो इस तरीके से आपके कटर या फिर कैंची पर दूसरे पौधों के बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे आपके दूसरे पौधों पर बीमारियां चली जाती हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर डिटॉल सेवलॉन नहीं है, तो हम यहाँ पर ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस कटर को साफ़ करने के लिए। सैनिटाइजर इस टाइम तो सभी लोगों के घर पर आसानी से मिल ही जाता है, तो इस तरीके से सैनिटाइजर से आप साफ़ कर लीजिए अपने कटर को। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको हाथ से टच नहीं करना है। अगर आप हाथ से टच करेंगे तो आपके हाथ पर अगर फंगस या फिर दूसरे बैक्टीरिया होंगे तो वो आपके पौधे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप ना आती हो, बल्कि सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। खासतौर से दोपहर की तेज़ धूप से तुलसी के पौधे को बचाना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही गर्मी चाहती है और बरसात का सीजन शुरू होता है, तो बरसात के सीजन में तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। पूरा दिन की धूप वाली जगह पर अगर आप तुलसी के पौधे को रखेंगे तो बरसात का जो पानी होगा वो आपका तुलसी के पौधे के लिए और भी अच्छी ग्रोथ का काम करेगा और अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगा। बरसात के जो पानी में नाइट्रेट होता है वो मिट्टी में जाने के बाद नाइट्रोजन में बदल जाता है। इससे आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो जाती हैं, तुलसी और भी तेज़ी से घनी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तुलसी के पौधे को घना कैसा करना चाहिए, तो तुलसी के पौधे को घना करने के लिए आप टाइम टू टाइम तुलसी के पौधे को पिंच करते रहें। तुलसी के पौधे को पिंच कैसे करना चाहिए, कैसे घना करना चाहिए, इसके बारे में चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके तुलसी के पौधे की पिंचिंग कर सकते हैं, तुलसी के पौधे को घना कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की मंजरी को और सूखी हुई टहनियों को काटने के बाद अब बारी आती है, अगर आपके तुलसी के पौधे पर कीड़ों ने अटैक कर रखा है, कीड़ों के अटैक करने की वजह से आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है, तो तुलसी के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए आपको एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना होगा। उसको तैयार करने के लिए आपको चाहिए हरी मिर्चें। तो हमने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ले रखी हैं 250 ml ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको अदरक चाहिए इतनी बड़ी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जो भी आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे उसमें यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, वो थोड़ा तीखी होना चाहिए, तेज होना चाहिए। अदरक को अच्छे तरीके से कूट लीजिए और हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लीजिए। कट करने के बाद 500 ml वाटर में इनको इतनी देर तक उबालना है जब तक कि 500 ml वाटर 250 ml न रह जाए। 250 ml जब पानी रह जाता है तो उसको आप अच्छे तरीके से छान लें और छानने के बाद स्प्रे बोतल में भरें। स्प्रे बोतल में भरने के बाद अपने पौधे पर इसका छिड़काव करें सुबह शाम लगभग 4 से 5 दिन। इस होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करने से आपके तुलसी के पौधे पर जितने भी कीड़े लगे हैं वो सारे के सारे कीड़े भाग जाएंगे और आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट के साथ हमने आपको तुलसी के पौधे को हरा भरा करके दिखाया। आज की इस वीडियो की ये जानकारी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।